नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूपीएससी 2021 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें हम अब आपके लिए आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कला और संस्कृति का जो पहला भाग है उसको आपके साथ कवर करेंगे। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात करेंगे एंड जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेट्स भी आपके बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, बताना चाहूँगा जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, ये वाला क्रैश कोर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है और साथ ही में यदि आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसका प्रीलिम्स भी आसपास है तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये साबित हो सकता है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप काफ़ी अच्छे कोर्सेज पे मिस आउट कर रहे हैं। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे आपकी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव कोर्स जो कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को आसान करवाता है। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें। कुछ डेमो वीडियोस के माध्यम से आप जज कर सकते हैं कि कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है और उसके बाद अपना फैसला आप ले सकते हैं। राइट, इस वीडियो में आर्ट एंड कल्चर की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इन तीनों टॉपिक्स की जो खास बात है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि इस साल इन तीनों टॉपिक्स के 100 साल पूरे हो रहे हैं। यानी कि जो मालाबार रिबेलियन हुआ था, जो यहाँ पे क्रांति आई थी मालाबार में 1921 में, उसका इस साल 100 साल पूरे हो रहे हैं 2021 में। उसके बाद चौरी चौरा की वजह से, जो आप सभी को मालूम है, जो चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था, उसके भी इस साल 100 साल हो रहे हैं। ठीक है, और इस चौरी चौरा के चलते इस साल कुछ सुर्खियों में भी था, इसके चलते भी हम इसकी बात करेंगे। एंड जो डिस्कवरी ऑफ आईवीसी हुई थी उसके भी इस साल 100 साल हो रहे हैं। तो इसीलिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कनेक्टिंग पॉइंट है और ऐसे सवाल यूपीएससी अक्सर पूछती भी है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी मेंस की भी बनती है। यहाँ पे शायद आपसे सवाल पूछा जाए। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। काफ़ी सारे आपके बेसिक फैक्ट्स भी आपके जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग मोपला रिवोल्ट। With reference to Mopla revolt, consider the following statements. Mopla revolt was an armed revolt staged by the Mappilas of Kerala against the landlords in 1921. The prominent leaders of the rebellion were Ali Musliar and Varian कुंजहम्मद अली हाजी। ठीक है, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस दिस नेम इनकरेक्टली। केवल आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, VK हाजी के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट नाम है। सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मोपला रिवोल्ट के साथ जुड़े हुए थे। ऑल्सो मोपला रिवोल्ट को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। आप इसको मोपला रिवोल्ट भी बोल सकते हैं और इसको मैपिला रिवोल्ट भी बोल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जिससे हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, इसको मालाबार रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। सभी के सभी नाम इक्वली एक्सेप्टेबल नाम है यहाँ पर। ठीक है, मोपला रिवोल्ट वॉज एन आर्म्ड रिवोल्ट, बिल्कुल सही बात है, ये आर्म्ड रिवोल्ट था। इसी के चलते जो इसके लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था बाद में और उनको फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। एंड दिस वॉज स्टेज्ड बाय द मैपिलास ऑफ केरला, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स इन 1921, ये बात भी बिल्कुल सही है। हेंस दोनों की दोनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। योर करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। ठीक है, अब जान लेते हैं इसकी बारे में और जानकारी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, 100 years later मालाबार रिबेलियन फाइट्स फॉर स्क्रीन स्पेस। ठीक है, तो ये चीज़ सुर्खियों में थी। जून 23, 2020 की ये खबर है। इसके बारे में अब जान लेते हैं। देखिए, मालाबार रिबेलियन के कई सारे नाम है। टोल्ड यू, एक तो मोपला रिबेलियन भी है और मैपिला रिबेलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसने स्टेज किया था? इट वाज हेल्ड बाय द मैपिला मुस्लिम्स। तो ये जो मैपिलास की कम्युनिटी थी, ये असल में मुस्लिम्स की कम्युनिटी थी ऑफ केरला, जिन्होंने इस रिवोल्ट को स्टेज किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज़, जो अंग्रेज़ों का प्रशासन था और जो उस टाइम पे जो ज़मींदार थे जो कि हिंदू धर्म को बिलोंग करते थे, उनके खिलाफ बेसिकली ये रिवोल्ट स्टेज किया गया था सन 1921 में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, मैपिला मुस्लिम्स जो हैं वो एक तरफ थे और दूसरी तरफ एक तरफ आपकी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ और एक तरफ आपके हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये दोनों लोग
इनके खिलाफ ये मैपिला मुस्लिम्स ने रिवोल्ट को होल्ड किया था। ये रिबेलियन लगभग 6 महीने लंबा चला था और माना जाता है इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट केसेस ऑफ नेशनलिस्ट अपराइजिंग्स इन सदर्न इंडिया, यानी कि ये पहला ऐसा केस था जहाँ पे आपको ऐसी भावनाएं, ऐसे सेंटिमेंट्स देखने को मिले थे इन सदर्न इंडिया। इसीलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई आज भी की जाती है। इसके बैकग्राउंड की बात करें, देखिए कहानी काफ़ी लंबी है, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। सो बेसिकली जो मोपलाज या फिर मैपिलास थे, ये एक तरीके से टेनेंट वर्कर्स थे। ये टेनेंट वर्कर्स थे और इनका जो लोकल नाम था, देवर कॉल्ड एज कनमदार्स या फिर देवर ऑल्सो कॉल्ड एज वेरुम पतमदार्स, ठीक है। या तो टेनेंट्स थे या फिर ये कल्टिवेटर्स थे, तो इनको कनमदार्स या फिर वेरुम पतमदार्स कहा जाता था। इन दोनों नामों को याद रखिए। ये मालाबार के रीजन में निवास करते थे। उस टाइम पे जब ये पुरानी बात थी, उस टाइम पर क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो सभी के सभी अपर कास्ट हिंदूज थे। लेकिन क्या हुआ था कि जब मैसूर इन्वेजन्स हो रही थी, ठीक है, बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, उस टाइम पे जो मैपिला जो मुस्लिम टेनेंट्स थे, दे हैड एन अपर हैंड ओवर द लैंडलॉर्ड्स। तो तब तक तो कहानी ठीक थी, तब तक इट वॉज टोटली फाइन। लैंडलॉर्ड्स को लोकली कहा जाता था जन्मी या फिर जन्मीज, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हो गई मालाबार की 1792 में, ये कब हुआ, जब तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, उसके बाद जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई, उसके बाद कंप्लीटली ब्रिटिशर्स ने जो आपका मैसूर का एरिया था उसको कैप्चर कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो गई। यहाँ पे अब डोमिनेशन आ चुकी थी हिंदू लैंडलॉर्ड्स के पास, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई फॉर द मोपलास या फिर फॉर द मैपिलास, ठीक है। इस सिनारियो में उनको लगा कि अब जो है हम कंप्लीटली वी आर एट द मर्सी ऑफ द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, यानी कि अगर हिंदू लैंडलॉर्ड्स हमारे फेवर में बात करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ बात होगी। और इस टाइम पर क्या हो रहा था कि इस पूरे टाइम पर एक तरफ चल रही थी खिलाफत या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड की जा रही थी, right? So although the movement started off largely as a protest against the British authorities, it also acquired communal overtones which culminated into communal violence. तो देखिए ये एक आर्म्ड रिवोल्ट भी था, इस चीज़ की भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन आपको समझ आया कैसे चेंज हुई, बिकॉज ऑफ द एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। उसके पहले इक्वेशन सही थी, इट वाज इन फेवर ऑफ मैपिलास, इट सडनली चेंज। देन खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि गांधी जी चला रहे थे, जिसको कि 1920 में स्टार्ट किया गया था, उसी के साथ ये वाली जो रिवोल्ट थी ये भी शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ये रिवोल्ट शुरू में तो केवल ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के खिलाफ थी, धीरे धीरे ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी हो गई, इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम्युनल ओवरटोन भी आपको देखने को मिल जाता है। नाउ इमीडिएट कॉज क्या हुआ था, असल में इमीडिएट कॉज क्या था, वैसे तो देखिए जो डिससेटिस्फैक्शन थी, डिसकंटेंटमेंट थी, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन जो इमीडिएट कॉज था वो बेसिकली ये हुआ था कि यहाँ पे अगस्त 1921 की बात है, जब खिलाफत लीडर जिनका नाम था अली मुस्लियार, इनको अरेस्ट किया गया था। उस टाइम पे मैपिलास ने अपने आप को कंसोलिडेट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ वीके हज्जी, जिसकी वजह से सडनली एक इमीडिएट रिवोल्ट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये भी एक रूमर फैला दी गई थी, एक अफवाह फैला दी गई थी कि जो थिरुनगढ़ी में मॉस्क है उसको रेड किया गया है। थिरुनगढ़ी कहाँ पे था, इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैप आपको दिखाता भी है कि एग्जैक्ट एरिया कौन सा था जहाँ पे 1921 रिबेलियन का प्रभाव देखने को मिलता है। थिरुनगढ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू कैलिकट सिटी, जो कि मालाबार डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल था उस टाइम पे। इसको और आप तरीके से याद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचीन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपका थिरुनगढ़ी है। सो बेसिकली ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर एक मॉस्क को रेड करे जाने की अफवाह भी फैला दी गई। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था खिलाफत लीडर अली मुस्लियार की जो अरेस्ट हुई थी। इसके चलते ये सडनली एक ट्रिगर पॉइंट मिल गया, जिसके चलते ये वाला जो रिवोल्ट है सडनली आर्म्ड रिवोल्ट में तब्दील हो चुका था, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली ब्रिटिश सप्रेशन स्टार्ट हुआ रिवोल्ट का। इन्होंने कंप्लीटली इस रिवोल्ट को ख़त्म करने की कोशिश की। इन्होंने गुरखा रेजिमेंट्स को बुलाया और इन्होंने उस पर्टिकुलर स्टेट में मार्शल लॉ को भी इम्पोज कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 60 मैपिला प्रिजनर्स जो कि प्रिजन को जा रहे थे, दे सफोकेटेड टू डेथ इन अ क्लोज्ड रेलवेज गुड वैगन। ये भी एक वैगन ट्रेजेडी भी बताई जाती है जो कि इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसको लेके सवाल कभी आया नहीं है। आई कैन एज्यूम कि शायद मे बी इस टाइप का कोई डिफरेंट सा सवाल पूछा जाए, बट आई थिंक जो लोग केरला पीसीएस की तैयारी करते होंगे शायद उनको इसके बारे में और डिटेल में मालूम होगा। नाउ ये जनवरी 1922 तक क्या हुआ, दे हैड टेकन बैक द एरियाज हेल्ड बाय द रिबेल्स एंड कैप्चर्ड ऑल देयर की लीडर्स, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो
बेसिकली ब्रिटिशर्स का अपर हैंड आ चुका था क्योंकि उन्होंने आर्मी को बुला लिया था, जिसके चलते ये पूरा का पूरा रिवोल्ट सप्रेस हो चुका था। और जो वीके हज्जी थे इनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया, इनको इन्होंने सजाए मौत सुना दी और साथ में इनके साथ जो और भी इनके साथी थे उनको भी यहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी जो आपको मालूम होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मैपिला रिबेलियन। कई बार इसको लेके सवाल आए हैं, इनफैक्ट CAPF में तो बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया है, इवन बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं CAPF के एग्जामिनेशन में। तो ये वाला रिवोल्ट जो है इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है ही, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब पहली बार साइट ढूंढी गई थी या फिर जब ये एस्टैब्लिश किया गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसको 2021 में 100 साल पूरे होने वाले हैं। आप ये वाली इमेज को यहाँ पे देखिए, वर्कशॉप ऑन 100 ईयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। असल में क्या हुआ था कि यहाँ पे महाराष्ट्र का एक डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स हैं, ठीक है, इन्होंने और इंडिया स्टडी सेंटर ट्रस्ट ने मिल करके एक पहली बार ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे देवर सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ सुर्खियों में भी रही, आप देख सकते हैं अगस्त 2, 2020 को ये हुआ था एंड इसीलिए ये इस साल आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। तो IVC वैसे एवरी ईयर रेलेवेंट होता है, लेकिन इस बार हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट बन जाता है ताकि हम इन चीज़ों को रिवाइज करें। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, धौलावीरा इज़ द ओनली साइट ऑफ द सिविलाइजेशन वेयर द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। वैसे अगर आप देखें हर जगह सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन धौलावीरा अकेली ऐसी जगह थी जहाँ पे सिटी को असल में 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद ओरिजिन ऑफ द स्वस्तिका सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ट्रू। हेंस योर आंसर ओवर हेयर विल ऑल्सो बी बोथ 1 and 2, ठीक है। इसके बारे में कई सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ, बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। IVC को लेके डेफिनेट सवाल आने के चांसेस हमेशा रहते ही हैं। सो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप ऑब्वियसली हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो मैक्सिमम साइट्स थी ये क्योंकि इंडस रिवर के साइड पे थी, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये जो सिविलाइजेशन थी ये पूरी की पूरी इट फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BC, लेकिन अगेन इसकी जो एग्जैक्ट डेट्स हैं इसको लेके बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत बार विवाद हुआ है। तो ये हमेशा हम अराउंड कहते हैं 2500 BC, कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं दी जाती है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, साउथ एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, बेसिकली जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पार्ट है, सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी हम कह सकते हैं, ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड देन उसके बाद गुजरात तक भी आपको जाता है ये एरिया, एंड देन ऑब्वियसली आपका जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पर भी इसके आपको काफ़ी सारे रिमेन्स देखने को मिल जाती हैं। 1920s की बात है जब भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया था, इन्होंने कई सारी एक्सकेवेशंस करी थी इन द इंडस वैली। जब इनको कई सारी रूइंस देखने को मिलती हैं, प्राइमरीली इनको जो 2 पुराने शहर मिले थे उनमें सबसे पहला इनको मोहनजोदारो और हड़प्पा देखने को मिले थे। तो इसीलिए आज भी कई सारी इंपॉर्टेंट साइट्स में मोहनजोदारो और हड़प्पा की जगह आती है। हालांकि अब डिबेट फिर से शुरू हो चुकी है कि सबसे लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी है या फिर सबसे लार्जेस्ट साइट हड़प्पा है या फिर मोहनजोदारो है। तो इसको लेके चीज़ें को डिबेट होती रहती है, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू दैट नाउ। 1924 में जो DG थे ASI के जॉन मार्शल, इन्होंने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि अब हमारे पास जो पुरानी 4 बड़ी सिविलाइजेशंस थी उसमें इंडिया का भी नाम ऐड ऑन हो जाता है। यानी कि जो पुरानी 4 कौन सी थी, मेसोपोटामिया थी, चाइना थी और इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, और चौथी जो है वो इंडिया की सिविलाइजेशन इसमें ऐड हो जाती है, जिसके चलते दिस बिकम्स अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग फॉर इंडिया एज वेल। ये वाले मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको मैप करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाली साइट जो हरियाणा के हिसार ज़िले में देखने को मिलती है, राखीगढ़ी। उसके बाद ये वाली साइट बनवाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट। उसके बाद ये वाली साइट आपको कालीबंगन, कलियाबंगन भी इसको कहा जाता है। देन हेयर वी हैव रोपड़ या रूपड़ के नाम से कहा जाता है। हेयर वी हैव हड़प्पा, पाकिस्तान की साइट है। यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी आपको मोहनजोदारो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोट दीजी के नाम से साइट है। यहाँ पे देखिए गनवेरी वाला के नाम से साइट है। यहाँ पे नीचे आके देखिए धोलावीरा के नाम से साइट है। इनफैक्ट नीचे आके देखेंगे लोथल के नाम से साइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सुटका गेंडोर है जो कि इसकी एक बाउंड्री मानी जाती है, ठीक है। सिमिलरली और भी आपको कई सारी साइट्स ऐसे देखने को मिल जाएंगी। मल्टीपल टाइम आप इस मैप को देखेंगे, यू विल रियलाइज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन लर्न। यहाँ पे आपका मेहरगढ़ की साइट है,
ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके यू कैन रिकग्नाइज सर्टन साइट्स। इसके अलावा दैट्स ऑल। यहाँ पर हम आगे देखें, अगर देखिए कई सारी साइट्स हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन आपको खुद देखना होगा कि साइट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो क्या है। मैं उनके ऊपर यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, मैं केवल साइट के बारे में बताऊँगा एंड उसकी मेन लोकेशन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। एक्सकेवेटर कौन थे ये भी आप खुद से देख सकते हैं। इनका नाम प्लीज़ ना भूलें, दयाराम साहनी जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। और ये भी एक टाइम पे ASI के डायरेक्टर जनरल का पद संभाल चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हड़प्पा दयाराम साहनी ने एक्सप्लोर की थी 1921 में, ये पाकिस्तान की साइट है। मोहनजोदारो ऑल्सो कॉल्ड एज द माउंड ऑफ डेड, दिस वाज ऑल्सो इन पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और ग्रेनरी और ग्रेट बाथ, ये तीनों इसके आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। सुटका गिंडोर, दिस इज़ ऑल्सो इन पाकिस्तान, अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। उसके बाद चान्हू दारो, ठीक है, ये सिंध ऑन द इंदस रिवर। अगर बात करें अमरी कालीबंगन के बारे में, देखिए अमरी जो है ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस रिवर, कालीबंगन ऑन द बैंक्स ऑफ घग्गर रिवर, जो मॉडर्न डे राजस्थान में देखने को मिलता है। अगर आपने नाम सुना होगा, वेरी क्लोज टू दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्री गंगानगर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वुडन प्लो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि कालीबंगन में देखने को मिलती है। लोथल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट गुजरात में, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉकयार्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सुरकोटाडा इन गुजरात एंड ऑल्सो धोलावीरा इन गुजरात, जो अकेली साइट है जहाँ पे आपको 3 सिटाडल्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मली आपको 2 देखने को मिलते हैं, आपको मालूम होगा, एक हाई राइज वाला और एक लो वाला, ठीक है। तो जो ऊपर वाला था यहाँ पे रिच लोग रहते थे, जो नीचे वाले थे यहाँ पे गरीब लोग रहते थे, इस तरीके से ये करा हुआ था। एंड सिमिलरली धोलावीरा में आपको जो है अकेली एक ऐसी साइट है जहाँ पे 3 सिटाडल्स देखने को मिलते हैं। नोवेयर एल्स डू यू सी सच लेवल्स। ऑलराइट, ये बात क्लियर है। दीज आर सम साइट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द एंड, कई सारी और साइट्स हैं, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो आपके कुछ टिडबिट्स हैं, इसको भी देख लीजिए कि इट वाज होम टू लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशंस, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। एंड यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द स्वस्तिका सिंबल कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड टू द इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो जो स्वस्तिका सिंबल जो कि ये इस टाइप का होता है, तो इसका भी आपको ओरिजिन देखने को मिलता है इन द इंदस वैली सिविलाइजेशन, राइट। विद दिस वी कंक्लूड दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, उसके बात कर लेते हैं विद रेफरेंस टू चौरी चौरा। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में। चौरी चौरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ टाउन इन बिहार। तो आई थिंक ये तो आपको मालूम ही है कि ये बिहार में नहीं है, ये ईस्टर्न यूपी का एक टाउन है। अगर और प्रिसाइजली बात करें तो इनफैक्ट आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये जो टाउन है असल में गोरखपुर में देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि चौरी चौरा का जो लेना देना है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ है, ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। सो 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, आपका सही जवाब बन जाएगा नीदर 1 नॉट 2। क्लियर है ये बात। अब देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या हुआ था। आप देखिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2021 को PIB की न्यूज़ है, PM टू इनॉग्रेट चौरी चौरा सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑन 4 फरवरी। सेंटिनरी यानी कि 100 साल की उसकी सेलिब्रेशंस हम करने वाले हैं 4 फरवरी को। और यहाँ पर ऑन द ओकेजन ऑफ द सेंटिनरी ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, अ पोस्टेज स्टैम्प वॉज रिलीज बाय द PM। चौरी चौरा इज अ टाउन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इंसिडेंट देखिए, अगेन बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। हुआ क्या था, 4 फरवरी की बात है, 1921 की ही बात कर रहा हूँ। वॉलंटियर्स कॉन्ग्रीगेटेड इन द टाउन एंड आफ्टर द मीटिंग प्रोसीडेड इन अ प्रोसेशन टू द लोकल पुलिस स्टेशन। कई सारे जो वॉलंटियर्स थे, जो स्वयं सेवक थे, वो इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो लोकल पुलिस स्टेशन चले गए, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर बेसिकली उनका मकसद ये था कि हम लोकल बाज़ार में जाके, जो मुंदेरा बाज़ार है वहाँ पे जाके पिकेटिंग करने वाले हैं। पिकेटिंग यानी कि प्रदर्शन करने वाले हैं, पीसफुल प्रदर्शन हम करेंगे। पुलिस ने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी इनटू द क्राउड, किलिंग सम पीपल एंड इंजरिंग मेनी वॉलंटियर्स। इन रिटेलिएशन द क्राउड प्रोसीडेड टू सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर। तो क्योंकि यहाँ पे रिटेलिएशन में हिंसा हुआ था, इसी चीज़ के चलते बेसिकली गांधी जी का जो रिएक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि मैं इस पर्टिकुलर वायलेंस को कंडेम करता हूँ, आलोचना करता हूँ। वॉलंटियर ग्रुप्स इन नियर बाई विलेजेस वर डिसबैंडेड और चौरी चौरा इंसिडेंट के चलते यहाँ पर एक सपोर्ट फंड भी चालू किया गया।
इन ऑर्डर टू शो कि हम यहाँ पे जेन्युइन सिंपथी दिखाना चाहते हैं विद द पुलिसमैन जो कि यहाँ पे जिनके पुलिस स्टेशन को हानि पहुंची है, एंड क्योंकि हमारी तरफ से वायलेंस देखने को मिला है। और इसी के चलते गांधी जी ने इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अभी के अभी स्थगित करते हैं। इसको लेके कई सारी रिएक्शंस हुई, सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ थे, कई सारे और लोग भी, इवन अल्लूरी सीताराम राजू उन्होंने कहा कि नहीं रोकनी चाहिए थी, कई सारे लोग थे जो कि इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। बट नेवरदलेस गांधी जी के प्रिंसिपल्स इसको सपोर्ट नहीं करते थे, हैंस द मूवमेंट वॉज कम्प्लीटली स्टॉप्ड। सो बेसिकली इसके चलते जो कंप्लीट मूवमेंट थी उसको भी सस्पेंड करना पड़ गया था भाई गांधी जी, राइट। इतनी बात क्लियर है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं चौरी चौरा की लोकेशन यहाँ पे है। सो वेरी क्लियरली यू कैन सी ईस्टर्न यूपी का गोरखपुर जिला है, नेपाल के साथ भी बॉर्डर लगता है उस जिले का, ठीक है। चौरी चौरा यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे कुछ और लोकेशन भी आप देख सकते हैं, हालांकि हिस्ट्री ऑप्शनल में ये शायद आपको पूछी जाए। चंपारण की लोकेशन है, उसके बाद यहाँ पे अहमदाबाद की लोकेशन है, खेड़ा की लोकेशन है, सभी वो लोकेशंस हैं जिनके साथ गांधी जी के जीवन काल का कुछ ना कुछ संबंध रहा था, राइट। सो विद दैट वी कंक्लूड दिस वीडियो। आने वाली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।